वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान सेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां होगा? संभागीय मुख्यालयों के ऊपर होगा। कब होगा? 12 से लेकर 16 जून तक होगा। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको जीजीटीयू की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए कौन कौन से ऐसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी चेकलिस्ट आप मेंटेन करके पहले से रख लीजिए। दोस्तों, एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट होती है, डिटेल में विस्तृत रूप से मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने रामास गुरुकुल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका रामास गुरुकुल। देखिए दोस्तों, यहां पर राजस्थान सेट में ये कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उन सबको पुनः बधाई। ठीक है, और आप सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की दौड़ में शामिल हो जाइए, जुट जाइए। अगर अब तक आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो रामास गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप अच्छे से देखिए। ज्योग्राफिकल थॉट के कई सेशंस हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रामास गुरुकुल के ऊपर यहां पर भी आपको क्रैश कोर्स जल्द ही कंटिन्यू, वो फॉर द टाइम बिंग डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन लास्ट 10 डेज के अंदर में मैं आपको वो कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिए रामास गुरुकुल के साथ में। साथ ही साथ आरएस की प्रिपरेशन और अन्य एग्जामिनेशंस जैसे कि पटवारी, जैसे कि सीईटी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, उन सब के लिए आप रामास गुरुकुल पर जो है भरोसा कर सकते हैं और जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए, तो आज के सेशन के अंदर में मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चेकलिस्ट हैं, जो आपको मेंटेन करके चलनी है। मेरा ये सुझाव रहेगा दोस्तों कि हर एक सेट का 2 कॉपी जरूर बना के रखिएगा, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि हमें इधर उधर जाना पड़ जाए। ठीक है, और अनायास ही बेसिकली हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आप एक्स्ट्रा कॉपीज अपने साथ में हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स की रखिए। ये एक फॉर्मेट है जो कि जीजीटीयू ने जो है अपना दिया हुआ है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट। तो आप याद रखिएगा, यहां सब्जेक्ट नेम आपको लिखना है, सब्जेक्ट कोड लिखना है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, सीरियल नंबर, और देखिए फोटो पेस्ट करनी है। कोशिश करिएगा जो भी लेटेस्ट फोटो है उसी को आप पेस्ट करें। यहां पर आपको नेम डालना है, याद रखिएगा कैपिटल लेटर्स के अंदर में डालना है, एज पर द 10th मार्कशीट। जो 10वीं की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ये नाम डालना है और कैप्स में डालना है। और यहां पर एनक्लोजर नंबर कैसे डालते हैं? देखिए, जैसे कि आपका सबसे पहला ही मार्कशीट वाला डॉक्यूमेंट है तो आप उसको लिख दीजिए 1, और उसका पेज नंबर आप जरूर लिख दीजिए कि इस पेज नंबर पे। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 एनक्लोज्ड ऑन सो एंड सो पेज नंबर पर। ठीक है, एनक्लोजर नंबर आ गया, फादर नेम आ गया। ठीक है, फादर नेम। ठीक है, और यहां पर आपको एनक्लोज्ड करने के लिए आप देखिए कि एक ही होगी, 10th की मार्कशीट इन सब के लिए वेरीफाइड होगी। तो इन सब के लिए आपका एक कॉमन जो है एनक्लोजर होगा। ठीक है, मदर्स नेम, यहां पर भी अगेन आपको 10th की मार्कशीट ही वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे कैटेगरी की। तो कैटेगरी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी है, तो आपका सर्टिफिकेट लगाइए, कास्ट का सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर आप एनक्लोजर नंबर लिख दीजिएगा। फिर है सब कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए है। पीडब्ल्यू से अगर आप हैं, यस या नो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप एनक्लोजर्स लगा दीजिए। आधार कार्ड का नंबर याद रखिएगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है, एनक्लोज करनी है, उसका नंबर यहां पर डालना है। तो 7वां जो डॉक्यूमेंट होगा वो ये होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस आपको इसी फॉर्मेट के अंदर में देनी है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है यूजी का, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, और परसेंटेज क्या है, रोल नंबर एंड एनक्लोजर नंबर। यानी जितने भी हैं आपको, अगर आपकी सारी प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर तक जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनको एक सीक्वेंशियली एनक्लोज करिए, और उसका नंबर मान लीजिए 5 to 10 है, तो 5 to 10 एनक्लोजर नंबर इस तरीके से आप डाल दीजिएगा पेज नंबर जब डालते हैं तो उसमें। उसी तरीके से पीजी का सिमिलरली आपको करना है। सो अटैच डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आप वापस से एक बार चेकलिस्ट कर लीजिए। 10th की मार्कशीट आपको डालनी है, यस। यूजी की ऑल मार्कशीट, एक फाइनल मार्कशीट नहीं, कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं, सारी की सारी मार्कशीट्स डालनी है। उसके बाद पीजी की ऑल मार्कशीट्स आपको डालनी है।
देन आर सेट का स्कोर कार्ड की कॉपी डालनी है, आपका जो भी जीजीटीयू ने कंसिडर जो है दिया है, तो आप वहां पर स्कोर कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करके और उसकी कॉपी आप लगाइएगा, ठीक है। अगेन आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, तो मेक श्योर आप जब जाते हैं तो एक दो एक्स्ट्रा कॉपी ही कैरी करिए, हो सकता है वो वहां पर आपको मांग लें, हालांकि यहां पर सिर्फ एक ही फोटो इस फॉर्मेट में बोला है, तो आप एक फोटो कैरी करिए, लेकिन साथ में एडिशनल करिए ताकि कोई हसल नहीं हो आपको, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से है तो ठीक है, उस केस में पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट। सो इफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर, जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर के अंदर अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ पीजी और रिजल्ट्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। देन मार्कशीट ऑफ प्रीवियस ईयर इज मैंडेटरी, याद रखिएगा ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है किसकी, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर में हैं उनके लिए ये है, या फिर सेकंड सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता है तो सेकंड सेम की मार्कशीट आपको लगानी अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में वेरीफाइड बाय आपको नेम और साइन, यानी कि ये तो आपको ऑफिस भरेंगे, ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ऑफिशियल भरेंगे, ठीक है। कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको यहां पर कर देना है और यहां पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो ये जो है चेकलिस्ट आप मेंटेन करके रखिएगा। ये इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है दे सकता हूं, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी, जीजीटीयू की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है, ठीक है। सो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कवर करें, कैरी करें, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रामाज गुरुकुल। सो मेक श्योर आप रामाज गुरुकुल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, बिकॉज ठीक है, रामाज गुरुकुल मीन्स सीरियस बिजनेस। सो आप की सीरियस प्रिपरेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरियस प्रिपरेशन के लिए, नेट की सीरियस प्रिपरेशन के लिए, आरएस की सीरियस प्रिपरेशन के लिए रामाज गुरुकुल को आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।